हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमडीसी की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपके फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट के लिए जारी की हुई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप 995 ट्रेनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे कैसे आप एनएमडीसी ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। अब यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, जो कॉम्प्लेक्स है इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इनमें से जिस भी आप कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी देखनी है, आपको किस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आवेदन करना है, और उसके बाद ही आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही फ्रेंड्स आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, आपसे कहेगा कि आपने इस लोकेशन को सेलेक्ट किया है, आप इस ऑप्शन पर ओके करेंगे, और उसके बाद अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले है फ्रेश कैंडिडेट, अगर आप हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और रजिस्ट्रेशन अगर आप कर चुके हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार वाले कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको देखिए एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना होगा नेम, तो आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको इसे कंफर्म करना होगा। तो आपको यहाँ इस ऑप्शन से इसे कंफर्म कर लेना है। मैं यहाँ पर जो भी डाटा एंटर करूँगा ये सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी है। इसके बाद है पोस्ट, आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई आप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देनी है आपकी मेल आईडी। अब मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ से आपको मेल आईडी का डोमेन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर नीचे है री एंटर, तो आपकी फ्रेंड्स मेल आईडी विद आपके डोमेन मतलब @gmail.com, या फ्रेंड्स आपका जो भी आपका यहाँ पर डोमेन है उसके साथ आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा भी आप बना सकते हैं, कम से कम 4 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग आप जैसा भी पासवर्ड बनाना चाहें बना सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाना चाहें तो न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर दीजिए, यहाँ से आप यस कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है, तो मेल आईडी एंटर कीजिए। इसके बाद पोस्ट अप्लाइड सेलेक्ट कीजिए, आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा, जो भी पासवर्ड आपने बनाया है अभी रजिस्ट्रेशन करते समय वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो पासवर्ड बनाया है वो बनाया है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में ही पासवर्ड बनाया है, और मैंने बनाया है 6 डिजिट में। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो पासवर्ड है वो बना सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर या डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको ये जो 4 स्टेप दिए गए हैं इसमें आपके फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला है फिल एप्लीकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल पर जाना है, और इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपके नेम का टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपका जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम देना है, तो आपका फ्रेंड्स फादर नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपका है एड्रेस, पूरा एड्रेस क्या है, आपका फ्लैट या ब्लॉक या हाउस नंबर क्या है, टाउन या सिटी कौन सी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी तहसील कौन सी है, स्टेट कौन सा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पिन कोड क्या है ये आप एंटर करेंगे। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर फ्रेंड्स आप अभी प्रेजेंट में रहते हैं, और नीचे है परमानेंट एड्रेस जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको फ्रेंड्स अगर ये एड्रेस आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, पर ये सेम है तो आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है टिक करने का। आप जैसे ही टिक करेंगे देखिए यहाँ पर एक कॉपी हो गया। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका एड्रेस सेम है या अलग अलग है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एड्रेस की एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिलीजन का, रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, और इसके बाद कैटेगरी ऑप्शन है, जनरल है, EWS, OBC, SC, ST, आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को फिल करके शो करूँगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा लगता है वो आपको देना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, इसके अलावा नेशनलिटी क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको सेलेक्ट करने होते हैं। PH कैंडिडेट अगर आप हैं, आप यहाँ पर यस करते हैं, तो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा।
परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, और इसके अलावा आपको स्क्राइब चाहिए, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट की जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स पीएच कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन मान लीजिए हैं तो आप यस कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप यस करते हैं तो लास्ट रैंक कौन सी है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पीरियड ऑफ सर्विस क्या है और डेट ऑफ रिलीज क्या है वो आपको देना होगा। नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं एनएमडीसी में तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं मान लीजिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि अपने अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। इसके बाद अंडरटेकिंग करेंगे, यस करेंगे, और उसके बाद सेव कर देंगे पर्सनल डिटेल्स को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपका आएगा क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर जाइए। आप मिडिल पास हैं तो आप मिडिल पास सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे तो आपके जो डिग्री है या क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको देनी है, सब्जेक्ट के नेम देने हैं, ड्यूरेशन आपको देनी है, पासिंग मंथ एंड पासिंग ईयर आपको देना है, बोर्ड का नाम देना है, मार्किंग स्कीम आपको देनी होगी, और आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मिडिल क्लास की ही जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मिडिल क्लास पास आउट होना यहाँ पर ज़रूरी है। या तो मिडिल क्लास पास आउट है या आईटीआई है। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन अदर देन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, तो आप यहाँ पर नॉट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जैसे फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर मान लीजिए मिडिल क्लास आपके पास है या आपके पास आईटीआई है, तो इन दोनों कंडीशन में आप अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। मिडिल क्लास का मतलब यहाँ पर बेसिकली 5th से 8वीं क्लास होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप 8वीं पास आउट हैं तो आप यहाँ पर 8वीं की जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर दे पाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आप यहाँ पर आईटीआई पास आउट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर आपको फ्रेंड्स आपकी जो दूसरी पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। अब जैसे आईटीआई पास आउट है मान लीजिए तो आप आईटीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आईटीआई में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, इसके बाद सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन या डिसिप्लिन का नाम क्या है, किस में आपने की है। अब देखिए डिग्री नेम बेसिकली आपका यहाँ पर जो है वो आईटीआई ही रहेगा। आपने फ्रेंड्स किस में किया है तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ सैंपल लिख रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपके जो सब्जेक्ट में आपने किया है, डिसिप्लिन में किया है वो आपको देना है। ड्यूरेशन आपको देनी है, यहाँ पर ईयर रहेगा, यहाँ पर आपका मंथ रहेगा, तो आपके ड्यूरेशन बतानी है। पासिंग मंथ एंड ईयर आपको बताना है, आपने इसको कब पास किया है तो आपको सबसे पहले मंथ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो ईयर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपके जो यूनिवर्सिटी है उसका पूरा नाम आप दीजिएगा। इसके बाद आपके मार्किंग सिस्टम है तो मार्क सिस्टम, ग्रेड सिस्टम है तो आप यहाँ पर ग्रेड को भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपके जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो किया है, आपके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी नंबर्स हैं वो आपको देने होंगे। इसके बाद फुल टाइम है, पार्ट टाइम है वो आपको देना है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन को यहाँ से सेव कर देना है। क्वालिफिकेशन जब आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा आपका फ्रेंड्स जो पोस्ट है, जैसे आप यहाँ पर जैसे मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। इसमें मैकेनिक में आईटीआई आपकी इस ट्रेड में होना ज़रूरी है। अब ब्लास्टर में आपसे कहा गया है आपके पास या तो मैट्रिक हो या आपके पास आईटीआई हो, और फ्रेंड्स आईटीआई हो तो इस सर्टिफिकेट में हो, साथ में फ्रेंड्स 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का ऑप्शन आपको मिलेगा, बीएससी है तो बीएससी का ऑप्शन मिलेगा। हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एक्सपीरियंस का। अब देखिए कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं, ऐड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस तो डायरेक्टली प्रोसीड टू अपलोडिंग पर जाएंगे, जो कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। अपलोड इमेज साइज जो है वो ग्रेटर देन 50 KB नहीं होना चाहिए, इमेज जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका देखिए सैंपल आपके सामने यहाँ पर मैंने शो कर दिया है। इस तरह से आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज जो आता है वो आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपसे कहा है पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी है। सबसे पहले है अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 300 KB से साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट इफ द कैंडिडेट इज नॉट हैविंग मैट्रिक या 10th क्वालिफिकेशन
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिडिल पास या 8वीं का सर्टिफिकेट जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो मिडिल पास है या तो उसकी मार्कशीट या ITI की मार्कशीट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपलोड करना है फाइनल सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको ब्राउज़ पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर देखिए अपलोड कर देंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू। तो यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी। एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम यहाँ पर सिर्फ प्रीव्यू चेक कर रहे हैं। तो आपको फ्रेंड्स प्रीव्यू को चेक करना है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो देखिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, आप यहाँ से एडिट कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। और आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आपको प्रोसीड टू सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग देनी है, आप यहाँ से यस करेंगे और उसके बाद पेमेंट पर जाने के लिए भी आपको यस करना है और उसके बाद यहाँ से सबमिट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है फ्रेंड्स आपका देखिए पेमेंट गेटवे जो कि SBI कलेक्ट है जिससे आपको पेमेंट करना होगा। सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है 03/2025। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा 03/2025। इसके बाद आपको देना है देखिए कैंडिडेट का नाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कैंडिडेट का जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देना होगा डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट की वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका फ्रेंड जो फादर नेम है वो आपको देना होगा। इसके बाद कैटेगरी है तो आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ देनी होगी। आपकी मेल ID आपको देना है, मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद है नेम ऑफ द पोस्ट। तो आपका पोस्ट का नाम क्या है, तो आपको देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो पोस्ट नेम जो आपको यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट फिल अटेंडेंट ट्रेनी RS01, ये पूरा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद है प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स जो भी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर आवेदन कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का नाम फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये भी फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पे आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के नेम दिए गए हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ शो होती है। आपका मोबाइल नंबर आपको 2 बार एंटर करना है, मेल ID एंटर करनी है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, तो आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड पेमेंट भी ऑप्शन आता है। अब देखिए UPI का ऑप्शन भी आता है, पर अभी UPI का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स जब भी UPI का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो उसके बाद आप UPI से भी पेमेंट कर पाएंगे, और आप केवल UPI से ही पेमेंट कर सकते हैं मान लीजिए। तो आप अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, बाद में जब दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो पेमेंट है उसका ऑप्शन आपको UPI का मिल जाएगा। तो UPI ऑप्शन अभी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या फ्रेंड्स आप नेट बैंकिंग यूज़र हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन से पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप UPI वाले ऑप्शन पर अभी आप क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स अभी आप देखिए अगर वहाँ पर कोशिश मत कीजिए पेमेंट करने का, हो सकता है पेमेंट आपका जो है रुक जाए। मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ। जब आप UPI पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो VPA और QR कोड का ऑप्शन आएगा। आप QR कोड पर जाएँ, QR कोड को स्कैन करें और जब आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद अपना लास्ट में प्रिंट रिसिप्ट आप यहाँ से निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब पेमेंट आपका मेक पेमेंट जब आपका कंप्लीटेड हो जाए, मतलब जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद है एंटर डिटेल ऑफ पेमेंट। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी जो पे इन स्लिप है या चालान है जो कि फ्रेंड्स लास्ट में आपने प्रिंट आउट लिया होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। 250 KB से कम साइज़ होना चाहिए। और जब आप पेमेंट करते हैं तो आप पे DU नंबर आपका फ्रेंड्स जारी होता है, तो जो DU नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। अब पेमेंट जैसे मान लीजिए मैंने आज किया है तो हम आज की डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे और वो DU नंबर और जो पूरा डिटेल्स है DU के साथ जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ एंटर करना है और उसके बाद सबमिट डिटेल्स एंड कंप्लीट प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट होने के बाद लास्ट में ऑप्शन है प्रिंट एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने यहाँ पर शो होगा। आपको फ्रेंड्स चालान की कॉपी भी आप जनरेट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कहा गया है A4 साइज़ पेपर पर आप इसका प्रिंट आउट ले लें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है NMDC ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।